HSL 2017 के जीएस के क्वेश्चन जो 25 और 24 जनवरी को पूछे गए थे, उसके मैं आपको सॉल्यूशन पेज दे रहा हूँ। ये सब जीएस के क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सारे जीएस के क्वेश्चंस में इसमें बताऊंगा और उसके हर एक के सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन दूंगा। आप कृपया ये वीडियो पूरा देखिए जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने जीएस क्वेश्चन की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या आया था, देखते हैं। पहला आपका जो जीएस क्वेश्चन आया है, तो आपका क्या है, ये ऑथर के ऊपर आया है। ऑथर ऑफ दी मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन को किसने लिखा है, ऑथर मिडनाइट चिल्ड्रन के कौन है? तो अरुंधति रॉय, एक ऑप्शन है अरुंधति रॉय। तो आप लोग जानते होंगे अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज मिला था 1997 में। बुकर प्राइज 1997 में बुकर प्राइज मिला था अरुंधति रॉय को। कौन से बुक के लिए? बुक का नाम था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मैं बोल रहा हूँ आपको, अब ये से लिख लीजिए। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, उसके लिए अरुंधति रॉय को 1997 में मिला था। इसको बुकर्स प्राइज मिला था। बीएस नैपोल को आप जानते होंगे। बीएस नैपोल का भी एक बहुत बुक प्रसिद्ध है। कौन सा बुक है इसका? द बैंड इन द रिवर। तो बैंड इन द रिवर इसका बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन में आता है। द बैंड इन द रिवर कौन लिखा है? बीएस नैपोल। बीएस नैपोल को भी आपका 2001 में नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला है। इनको 2001 में आप इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला है बीएस नैपोल को। तो इनका भी बुक है ए बैंड इन द रिवर, इनका बुक है बीएस नैपोल का। और एक है इनका हाफ ए लाइफ भी इनका है, ये बुक है हाफ ए लाइफ। ये 2001 में इन्होंने लिखा है और इन्हें नोबेल लिटरेचर प्राइज मिला है। आपको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2001 में बीएस नैपोल को। तस्लीमा नसीम है, ये बांग्लादेशी ऑथर है। और आप सलमान रशीदी। तो क्वेश्चन क्या था? द ऑथर ऑफ द मिडनाइट चिल्ड्रन। तो इसका आंसर है सलमान रशीदी। सलमान रशीदी को आप जानते होंगे, इनको भी बुकर प्राइज 1981 में मिला है। इनको बुकर प्राइज 1981 में इनको बुकर प्राइज मिला है सलमान रशीदी को। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में ये मिडनाइट चिल्ड्रन लिखे थे, तो उनके लिए आपको उनको बुकर्स प्राइज भी मिला था इसके लिए। और उन्होंने एक लिखा था शेम, शेम। इसके बाद ही उन्होंने एक और लिखा था, वो नॉवल, ये बहुत प्रचलित हुआ था, फिक्शंस था, सब फिक्शंस नॉवल है। 1983 में लिखा था इन्होंने, 1983 में। क्या 1983 में सेम लिखा था। और ऐसे इसका आंसर क्या होगा? द ऑथर ऑफ द मिडनाइट चिल्ड्रन है सलमान रशीदी। इनको आप याद रखिए कि बुकर्स प्राइज 1981 में मिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? डेनमार्क की कैपिटल क्या है? डेनमार्क इज ए कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो जैसे आप इसे देखेंगे, पहला रोसेयू है, तो रोसेयू कंट्री किसका है? डोमन। तो इसका कंट्री का नाम क्या है? डोमिनिसा। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, डोमिनिका बोलिए इसको। जैसे पैराग्वे का आप देखेंगे, तो पैराग्वे क्या है आपका? पैराग्वे का है सेंस रिपब्लिक। ये आप लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, बोल के मैं लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो सेंस रिपब्लिक है। कोपेनगम गई डेनमार्क के ऐसा आंसर। और ये लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ था? कायरो। तो कायरो का आपका क्या? इजिप्ट का कायरो है आपका, याद रखिएगा, इजिप्ट का कायरो है।
तो ये कंट्री है सब, ये भी कंट्री है, ये भी कंट्री है, उसकी कैपिटल रसेयू। आपका डेनमार्क भी कंट्री है, उसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। इजिप्ट की कायरो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेयर इज दी दांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। ऑप्शन क्या क्या है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो आप हिमाचल प्रदेश में आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नाम से प्रसिद्ध है, गोविंद सागर। गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद सागर, गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके उत्तर हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है दोस्तों, गोविंद सागर। फिर आपका तमिलनाडु में आपका फेमस कौन सा है, मुद्दुमलाई एक है, मुद्दुमलाई एक, और एक कन्याकुमारी, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क है, मुद्दुमलाई, मुद्दुमलाई MUDUMALI इसका स्पेलिंग है, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क के लग रही है। और एक कौन सा है, कन्याकुमारी, KANYA कुमारी, KUMARI, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु की। तो ये दोनों तो आंसर नहीं है। अब कर्नाटक में आप देखिए तो आपका कर्नाटक में आपका दांदली कर्नाटक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आती है। और आप उत्तर प्रदेश में आप देखना चाहिए तो एक हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और आपका एक ओखला बर्ड सेंचुरी है, एक ओखला बर्ड सेंचुरी है इसमें, यूपी में ओखला बर्ड सेंचुरी है। और एक है सुर सरोवर SURSAROVAR सुर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये आपका आगरा में सुर सरोवर, ठीक है। बाकी ओखला आपका नोएडा में, और ये हस्तिनापुर में उत्तर प्रदेश का। तो इसका आंसर हो गया आपका कर्नाटक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन आपका रिलेटेड है एलिवल सॉइल से। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, ये एलिवल सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एलिवल सॉइल यूजुअली क्या होता है, रिच इन नाइट्रोजन होता है कि रिच इन पुअर इन ह्यूमस होता है, या हाईली फर्टाइल होता है, या इजीली टू प्लग होता है। तो आपको ऐसे एलिवल सॉइल आप जानते होंगे कि सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है एलिवल, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ एलिवल सॉइल की वजह से मोस्ट फर्टाइल होता है। और इसका प्रोपोर्शन आप देखेंगे तो नाइट्रोजन प्रोपोर्शन जनरली लो होता है, ठीक है, जनरली लो प्रोपोर्शन होता है नाइट्रोजन का। और पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और एल्कली एडिकेट रूप में पाया जाता है। और आयरन ऑक्साइड और लाइम आपका वेरी करता है वाइड रेंज में, कहीं कहीं सब वेरीज करता है। तो इसका आपका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर में ये रिच तो होता नहीं है, लो इन नाइट्रोजन होता है इसका प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन जनरली लो होता है। तो ये पुअर इन ह्यूमस होगा, हाईली फर्टाइल होता है और इजी टू प्लग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि स्टडी ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिया पैलियोन्टोलॉजी, साइटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी और एंथोलॉजी। तो आप पैलियोन्टोलॉजी आप जानते होंगे, तो ये फॉसिल से रिलेटेड है, ये फॉसिल से रिलेटेड है। साइटोलॉजी आपका सेल से रिलेटेड है, हर्पेटोलॉजी आपका स्नैक से रिलेटेड है, सांप से, ठीक है।
और ऑर्निथोलॉजी आपका बर्ड से पक्षी, बर्ड से रिलेटेड है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन भी हो गए, तो आंसर है स्टडी ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 आपका 6 क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द गेम। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन आ गया कि संतोष ट्रॉफी कौन से गेम से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या? क्रिकेट है, बैडमिंटन है, हॉकी है, और आपका ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। तो आप संतोष ट्रॉफी जानते होंगे, संतोष ट्रॉफी अपने भारत में होते रहता है। तो संतोष ट्रॉफी आपका किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। और इसका आपको जैसे पूछ सकता है कि 2016 का संतोष ट्रॉफी का विनर कौन है, तो इसका 2016 का विनर है आपका सर्विसेज। क्या था? सर्विसेज। और इसका रनर कौन था? रनर था आपका महाराष्ट्र। इसका रनर था महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है? हु इन्वेंटेड WWW वर्ल्ड वाइड वेब? किसने इन्वेंट किया? चार्ल्स वेबर। चार्ल्स वेबर तो आप जानते होंगे कंप्यूटर के। फिलो फ्रांसवर्थ, तो आप ये जानते होंगे टेलीविज़न इन्होंने किया। इन्होंने कंप्यूटर किया, इन्होंने टेलीविज़न किया। टीम बर्सली, तो यही आपका आंसर है। और अल्फ्रेड नोबल, तो आप अल्फ्रेड नोबल को जानते होंगे। ये अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट किया, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर, फिलो फ्रांसवर्थ ने टेलीविज़न, टीम बर्सली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब किया, अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट इन्वेंट किया। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, किससे रिलेटेड है? आपका 8 आपका रिलेटेड है कि मेंबर्स, ये आपका 8 क्वेश्चन रिलेटेड है फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। तो आप सुमित्रा महाजन जान रहे होंगे कि अभी अभी करंट लोकसभा का स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन, करंट में यही है अभी। गणेश वासुदेव मवलंकर, फिर है नीलम संजीवा रेड्डी, हुकम सिंह। तो आप जानते हैं, जैसे आपका इसमें पूछा है कि पहला कौन है, तो पहला तो आपका ये है, लेकिन आप जान सकते हैं कि फर्स्ट ये बने थे 15 मई 1952 में ये बने थे। और नीलम संजीव रेड्डी आपका बने थे, ये चौथे थे स्पीकर। और हुकम सिंह आपके हुकम सिंह भी थे। ठीक है, तो आपका हुकम सिंह थर्ड थे, सरदार हुकम सिंह थर्ड बने थे। हुकम सिंह से पहले आए थे। आपका ये नीलम रेड्डी 1967 में बने थे, 1967 में। और हुकम सिंह भी उससे पहले बने थे। तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ अभी तक लोकसभा मेंबर्स कितने बने हैं, टोटल लोकसभा स्पीकर। तो टोटल अभी तक टोटल आप गिनेंगे तो 16 आप टोटल हो गए। टोटल लोकसभा स्पीकर अभी तक टोटल 16 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये तो हो गया आपका लोकसभा स्पीकर के क्वेश्चंस। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आ गया आपका? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू विच डिफिशिएंसी? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12। तो आप ऐसे जानते हैं कि विटामिन ए आपका क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये रेटिनॉल से रिलेटेड है। रेटिनॉल मतलब आँख से, रेटिनॉल। तो नाइट ब्लाइंडनेस आपका आँख से अपना कमजोरी होने से, तो नाइट ब्लाइंडनेस की कमी इससे होती है। विटामिन डी, ये भी फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये क्या है आपका? फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसकी वजह से हम लोग क्या होता है? रिकेट्स, बोन्स में प्रॉब्लम होती है, बोन्स में
प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से रिकेट्स होता है, जो बोन्स में प्रॉब्लम होता है, तो इसकी वजह से विटामिन डी की वजह से वो होता है। ठीक है दोस्तों। और विटामिन सी आपका क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ASCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी वजह से क्या होता है, स्कर्वी होता है, स्कर्वी बीमारी होती है, स्कर्वी। ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। B12 वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल में क्या डिफरेंस है? फैट सोल्यूबल जो आपके फैट में जाके सोल्यूबल हो जाए, वाटर सोल्यूबल जैसे आपका जो भी आप मौसमी का जूस पीते हैं तो वो आपके जब आप टॉयलेट करते हैं तो उससे निकल जाता है, तो यही वाटर सोल्यूबल विटामिन हुआ आपका। मौसमी हो गया, जितने आपके खट्टे चीज़ें हैं वो विटामिन सी में पाया जाता है। ठीक है। और B12 से आपका कौन सा डिजीज़ होता है? तो B12 से होता है एनीमिया, एनीमिया होता है B12 से, B12 से एनीमिया होता है। और इसको हम लोग हाइपोकोबालामाइनियम, हाइपोक्लोबामिन भी बोलते हैं B12 को। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10th क्वेश्चन क्या है? यूरिया केमिकल फॉर्मूला। तो यूरिया का आप जानते होंगे CH4N2, C6H6 आपका बेंजीन का है, NaCl आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, CuH2 आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। तो इसका आंसर होगा CH4N2O। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की ओर। क्वेश्चन नंबर 11th, तो आपका विस्कोसिटी से क्वेश्चन है। तो विस्कोसिटी आप ऐसे जानते होंगे, विस्कोसिटी क्या होता है? तो विस्कोसिटी आपका होता है, विस्कोसिटी हम लोग का क्या होता है? रेजिस्टेंस टू ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन। जो अपना रेजिस्टेंस टू ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन बाय शियर स्ट्रेस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी अपना दो टाइप का होता है, एक लेमिनार होता है, एक टर्बुलेंट होता है। ठीक है दोस्तों, लेमिनार टर्बुलेंट दो होता है। और ये डिपेंड किस पे होता है? एक टेम्परेचर पे होता है, दूसरा आपका होता है ये कंसंट्रेशन पे होता है, तीसरा आपका डिपेंड होता है तीसरा आपका होता है एट्रैक्टिव फोर्स पे, डिपेंड होता है। और चौथा ये डिपेंड होता है किस पे? पार्टिकल साइज पे डिपेंड होता है। ठीक है, तब तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा? विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन, तो टेम्परेचर पे तो ये डिपेंड्स ही करता है, तो टेम्परेचर। बाकी प्रेशर, हीट, रेजिस्टेंस, ये तीनों पे डिपेंड नहीं करता विस्कोसिटी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 अपना क्या है? द जीन विच एक्सिबिट्स मल्टीपल इफेक्ट्स इज नोन एज। तो आपका जीन जो मल्टीपल इफेक्ट्स इज नोन एज, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पेलियोट्रोपिक। ये आप याद रखिएगा, ये बाकी एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन कि जीन विच एग्जिबिट मल्टीपल इफेक्ट्स क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पेलियोट्रोपिक। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्वेश्चन क्या है? उर्सा माइनर इज। तो उर्सा माइनर क्या है? नेम ऑफ एन आइसलैंड, ग्रुप ऑफ स्टार, नेम ऑफ ए सैटेलाइट, द नेम ऑफ ए स्टार्स। तो उर्सा माइनस अपना क्या है? उर्सा माइनस हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स को। उर्सा माइनर को हम लोग और भी एक नाम बोलते हैं, इसका नाम है लिटिल बियर। लिटिल बियर भी नाम से ये जाना जाता है, लिटिल बियर। लिटिल बियर नाम से जाना जाता है, BEAR। ठीक है, उर्सा माइनर हम लोग एक ग्रुप्स ऑफ स्टार, जो कंस्टलेशन बोलते हैं ना आप लोग, कंस्टलेशन, CONSTELLATION, कंस्टलेशन जो बोलते हैं उसी को बोलते हैं उर्सा माइनर। ग्रुप ऑफ स्टार, लिटिल बियर, कंस्टलेशन, उसी को ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं। और ये अपना नॉर्थर्न स्काई में ये पाया जाता है, नॉर्थर्न स्काई में। याद रखिएगा कि ये नॉर्थर्न स्काई में पाया जाता है। कोई अलग क्वेश्चन मतलब अलग एग्जाम में आपको जब पूछा जाएगा तो आप इसको नॉर्थर्न स्काई मारिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? डिमांड फॉर कम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नोन एज, डिमांड फॉर कम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नोन एज। तो ऑप्शन है जॉइंट डिमांड, डिराइव डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, क्रॉस डिमांड। जो जॉइंट डिमांड के बारे में आप जान सकते हैं, जो जॉइंट डिमांड होता है वो दोनों गुड्स के ऊपर इंटर रिलेटेड होता है। कोई भी जो गुड्स रहता है, ठीक है, गुड्स के ऊपर इंटर रिलेटेड रहता है, इंटर रिलेटेड रहता है कोई भी गुड्स के ऊपर। जैसे आपका एग्जांपल हो गया, आपका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। तो एग्जांपल आपका जैसे हो गया कि आपके प्रिंटर, आपका प्रिंटर विदाउट इंक नहीं चल सकता है, ठीक है। उसी के कम्प्लीमेंट्री में क्या है, इंक के बिना भी प्रिंटर नहीं चल सकता है, ठीक है। तो ये दोनों गुड इंटर रिलेटेड हो रहे हैं। वैसे ही आपका रेजर में ब्लेड ना हो तो नहीं चलेगा। तो वही दोनों एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड हो रहे हैं, प्रिंटर इंक या रेजर ब्लेड। तो गुड इंटर रिलेटेड को जॉइंट डिमांड बोलते हैं। और इसमें क्या पूछा, डिमांड फॉर कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये कम्प्लीमेंट्री हो गया एक दूसरे के, इंक ना हो तो प्रिंटर, प्रिंटर ना हो तो इंक, मतलब दोनों इंटर रिलेटेड है। रेजर और रेजर ब्लेड भी इंटर रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा जॉइंट डिमांड, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एक इनसे रिलेटेड इंडस्ट्री मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो मार्जिनल कॉस्ट आपका रिलेटेड है द चेंज। तो क्वेश्चन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, इसमें ऑप्शन है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल बेनिफिट ऑफ द लास्ट यूनिट प्रोड्यूस, बी है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बेनिफिट फॉर द लास्ट यूनिट प्रोड्यूस, सी है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, डी है द चेंज इन द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी। तो आंसर ये होगा द चेंज इन द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन द क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितनी की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, शिमला। शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, लखनऊ, आसाम, ईटानगर। इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। लखनऊ का तो आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी, आसाम, दिसपुर, ईटानगर अपना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम दिसपुर, यूपी का लखनऊ, शिमला कैपिटल, हिमाचल प्रदेश शिमला। उल्टा हो गया है। फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी, आपका फुल फॉर्म पूछा है टीसीपी का, तो इसका आंसर होता है टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें ऑप्शन दिया है प्रोसेस, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसेस, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला, फुल फॉर्म एचटीटीपी। तो आप ऑप्शन दिया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस, ट्रांसमिट प्रोसेस, ट्रांसमिट। तो इसका आपका आंसर होगा ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। पनाजी इज द कैपिटल ऑफ। तो पनाजी पौंडीचेरी ऑप्शन दिया है, गोवा दिया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा गोवा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 तो आपका क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तो आपको बोल रहे हैं कि हु इज दी, क्वेश्चन नंबर 20 तो आपको बोल रहा है कि कौन औरंगजेब वाज द सन ऑफ। तो सन ऑफ किसके थे, औरंगजेब शाहजहां के, ठीक है। औरंगजेब सन ऑफ शाहजहां थे, ठीक है। आपको मुगल एम्पायर आपको ऐसे पता होगा। तो फर्स्ट मुगल एम्पायर अपने कौन थे, बाबर। 1526 में बने थे बाबर, 1526 में, ठीक है। अपना बाबर पहले थे मुगल एम्पायर, फिर दूसरे कौन बने, शाहजहां। शाहजहां, शाहजहां के बाद बना उनका बेटा औरंगजेब, औरंगजेब बना। उसके बाद कौन बना, उसके बाद बना मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद आजम शाह बने उनके बाद। तो ऐसे ही बनते गए, 1707 तक ये बने। 1707 में मोहम्मद आजम शाह। तो मैं इससे आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि अकबर जो थे, अकबर बहुत रिलीजियस वाले थे
कि रिलीजियस पॉलिसी, इन्होंने बहुत रिलीजियस पॉलिसी इन्होंने अपनाया था। लेकिन औरंगजेब ये सब जितनी भी और अकबर की रिलीजियस पॉलिसी थी उसको एबोलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। ठीक है। और आप एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है कि कॉल्ड लक्ष्य बख्श। लक्ष्य बख्श किसको बोलते हैं? लख बख्श, लख बख्श। ठीक है, लख बख्श किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन होता है कि इल्तुमिश है, कि आपका रजिया है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, कि बाबर है। तो उसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, SLAVE, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? स्लेव डायनेस्टी का भी फाउंडर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। औरंगजेब सन किसका है? शाहजहां का। तो और इसका मुगल एम्पायर का बाबर के बाद शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, औरंगजेब के बाद मोहम्मद आजम शाह। ठीक है, लग्जबर्ग हम बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। और स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर भी कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका जैसे देखने जा रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन जीएस का ही है। इसमें मैंने आपको खाली क्वेश्चंस दे दिए, तो मैं इसका आपको आंसर बता दूंगा। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं 25 और 24 जनवरी को SSC CGL में, SSC CHSL में। तो ऑप्शन है, क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड टर्बाइन। तो टर्बाइन कौन इन्वेंट किया था? तो इसका आंसर है बेनोइट, BENOIT, बेनोइट फॉरमैन, FOURNEYON। इसका आपको इन्वेंट किया वाटर टर्बाइन बेनोइट फॉरियन ने। ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है? वेयर डज गंगा सागर मेला टेक्स प्लेस। आपका गंगा सागर मेला कहाँ टेक्स प्लेस करता है? तो ये आपका सागर आइलैंड में टेक्स प्लेस होता है। सागर आइलैंड, सागर आइलैंड। ठीक है दोस्तों, ये सागर आइलैंड में होता है। सागर आइलैंड कहाँ है? आपका साउथर्न टिप में है। साउथर्न टिप में, साउथर्न टिप में। ठीक है, साउथर्न टिप में कहाँ पर है? गंगा डेल्टा में, बे ऑफ बंगाल में। गंगा डेल्टा, गंगा डेल्टा में। गंगा डेल्टा, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के खाड़ी में वहीं गंगा सागर मेला टेक्स प्लेस होता है। सागर आइलैंड, साउथर्न टिप, गंगा डेल्टा, बे ऑफ बंगाल। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। इसमें आगे का क्वेश्चन है मार्बल इज विच टाइप ऑफ रॉक। ठीक है, आपका इस क्वेश्चन है मार्बल इस, कहाँ गया क्वेश्चन? इसमें है मार्बल इज विच टाइप ऑफ रॉक। तो मार्बल कौन सा रॉक होता है? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक होता है मार्बल, मेटामॉर्फिक रॉक। इसका आंसर होगा मेटामॉर्फिक रॉक। आपको कुछ भी ऑप्शन दिया होगा तो आप मारिएगा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। अब बनता है हु इन्वेंट एस्पिरिन। एस्पिरिन कौन ने इन्वेंट किया था? तो इसका आंसर है फेलिक्स हॉफमैन, HOFFMAN। ठीक है दोस्तों, हु इन्वेंटेड एस्पिरिन? तो फेलिक्स, FELIX फेलिक्स हॉफमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। माजुली आइलैंड इज इन। तो माजुली आपका आइलैंड आपको करंट अफेयर पता होगा, तो ये आसाम में है और ये आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट भी बन गया है। माजुली आइलैंड इज आसाम। ये यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में भी आता है इसका नाम, माजुली आइलैंड का। ये आसाम में रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। बृंदेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन। बृंदेश्वरा टेम्पल आपका कहाँ लोकेट है? तो बृंदेश्वरा आपका तंजावुर।
THANJAVUR तंजावुर तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर THANJAVUR तमिलनाडु में लोकेटेड। चलिए बढ़िया आगे क्वेश्चन की ओर। इंडियन रेल कनेक्ट्स हाउ मेनी स्टेशन? तो इसका है 7112 स्टेशन को कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। इंडियन रेल कनेक्ट्स हाउ मेनी स्टेट्स? 7112। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया? फ्रेश वाटर लेक इन एशिया कौन सा है? बाइकल, BAIKAL। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री हैज वन द कोपा अमेरिका कप? तो इसका आंसर है चिली। ये इसने किसको डिफीट किया था? अर्जेंटीना को इसने डिफीट किया था, अर्जेंटीना को। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। विच स्पोर्ट्स इज अपूर्वी चंदेला इज एसोसिएटेड? तो आप अपूर्वी चंदेला का नाम सुने होंगे, तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। इसका आंसर शूटिंग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसरो वाज सेटअप इन? इसरो कब सेटअप हुआ? तो इसरो का हेडक्वार्टर जानते होंगे कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। और इसके आपको डायरेक्टर का नाम पता होगा, AS किरण कुमार है इसका डायरेक्टर। AS किरण कुमार इसका डायरेक्टर है इसरो का। ठीक है, तो ये क्या पूछा है? इसरो वाज सेटअप इन? तो इसरो कब सेटअप हुआ था? 1969 में। इसरो सेटअप हुआ था 1961 में। चलिए, तो लखनऊ इज ए कैपिटल। ये तो बहुत सारा आंसर क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेशनल एंथम, ये क्वेश्चन अब बहुत आस्क हो रहा है क्योंकि अभी अपना रिपब्लिक डे आने वाला है 26 जनवरी को, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आस्क हो रहा है। नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन विच ईयर? ठीक है, तो ये इसका आंसर है 1911 में कलकत्ता में संग किया गया था। कलकत्ता में 1911 में कलकत्ता में संग किया गया था। और आपका जो जन गण मन है, जन गण मन जो ऑफिशियली हम लोग का एडॉप्टेड कब हुआ? ऑफिशियली एडॉप्टेड बाय इंडियन ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए असेंबली एज ए एंथम। ये अपना नेशनल एंथम जन गण मन कॉन्स्टिट्यूशन में कब हम लोग ऑफिशियली ये एडॉप्टेड किया गया था? तो ये एडॉप्टेड किया गया था 24 जनवरी 1950 में। ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था। अब क्वेश्चन क्या है? विच प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग मोस्ट सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट? तो इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। अपने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, रिकॉर्ड मोस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट वुमेन इन स्पेस? तो ये रशिया की वुमेन थी, रशियन वुमेन थी। इसका नाम था, क्या नाम था इसका? इसका नाम था वेलेंटिना टेरेस्कोवा। VALENTINA, वेलेंटिना टेरेस्कोवा, TERESHKOVA, वेलेंटिना टेरेस्कोवा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन किसकी ओर। अब अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक कुक यूटेंसिल आर कोटेड विथ? ये क्या से कोटेड होता है? ये टेफ्लॉन से कोटेड रहता है। TEFLON, टेफ्लॉन, TEFLON, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल कोटेड विथ टेफ्लॉन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। विच ऑफ दिस आर्टिकल इज डील्स विद सेडिशन? ठीक है,
अब क्वेश्चन है which of the articles deals with sedation। तो आपका आर्टिकल 124 ए के अंदर आता है, 124 ए के अंदर आता है सेडेशन। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 124 ए के अंदर आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 124 ए के अंदर आता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। व्हेन डिड द हल्दीघाटी बैटल टेक्स प्लेस। हल्दीघाटी बैटल अब कब टेक्स प्लेस हुआ? तो ये 1576 में हेल्ड हुआ। और ये किसके किसके बीच हुआ? तो ये आपका महाराणा प्रताप और मुगल एम्पायर, महाराणा प्रताप और मुगल एम्पायर अकबर के बीच हुआ। ठीक है, मुगल एम्पायर अकबर के बीच और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ गया। तो इसमें मारवाड़ जो मेवाड़ आर्मी थी वो विक्टोरियस हुई है। मेवाड़ आर्मी विक्टोरियस। ठीक है दोस्तों, विक्टोरी मेवाड़ आर्मी की हुई 1576 में हुआ है, महाराणा प्रताप और मुगल एम्पायर अकबर के बीच। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो आपका आप क्वेश्चन आइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आप जानते होंगे ये क्या होता है। अमाउंट ऑफ फ्लक्स थ्रू यूनिट एरिया टेक्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसी को बोलते हैं। तो इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ला। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन। तो साइंटिफिक नेम ऑफ लिजर्ट हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है LAURTILIA, लूरेटिया बोलते हैं इसका साइंटिफिक नेम, LAURTILIA। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन। तो वस्कुलर बंडल्स आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? वस्कुलर बंडल्स आपका ऑप्शन दिया था एनिमल्स, प्लांट्स या कोई अलग, नन ऑफ द अबव। तो वस्कुलर बंडल्स आपके प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, वस्कुलर बंडल्स प्लांट्स में पाया जाता है। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम फीवर। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बाकी सब वीडियो जीएस की दूसरे उसमें पोस्ट करूँगा, उसके लिए आप ट्यून रहिए।